कैसे इस कंपनी ने ऊर्जा क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उनका फाइनेंशियल हेल्थ चेक करना जरूरी है। जैसे उनका रिपोर्ट कार्ड देखना। शेयर प्राइस बताता है कि मार्केट कंपनी को कितनी वैल्यू देता है। आज 18 अप्रैल 25 अदानी पावर का शेयर प्राइस आज अपडेट प्राइस है। हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन, पीई रेशियो, आरओई, डेट टू इक्विटी रेशियो, ईपीएस और 52 वीक रेंज जैसे दूसरे जरूरी नंबर्स भी देखने चाहिए। ये नंबर्स हमें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की गहरी समझ देते हैं। अदानी पावर के फ्यूचर के लिए कुछ धमाकेदार प्लान्स हैं। बिजली की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए वो अपनी पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है उनका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर में इन्वेस्टमेंट। ये एनवायरनमेंट और कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के लिए अच्छी खबर है। दूसरा ग्रोथ ड्राइवर है उनका बिजली सप्लाई करने के लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स। ये एग्रीमेंट्स स्टेबिलिटी देते हैं और कंपनी के लिए रेवेन्यू का एक पक्का सोर्स बनाए रखते हैं। अदानी पावर में ग्रोथ की अच्छी संभावना तो है, लेकिन कुछ रिस्क भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में काफी तरक्की की है, लेकिन हर ग्रोथ स्टोरी के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। इन चुनौतियों को समझना और उनसे निपटना बहुत महत्वपूर्ण है। हर बिजनेस की तरह उन्हें भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, चाहे वो मार्केट की अनिश्चितता हो या फिर ऑपरेशनल इश्यूज। हर कदम पर कुछ न कुछ बाधाएं होती हैं। इन बाधाओं को पार करना ही एक सफल बिजनेस की पहचान होती है। एक चैलेंज है पावर सेक्टर में बढ़ता कंपटीशन। पावर सेक्टर में कई कंपनियां अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं और इस कंपटीशन में बने रहना आसान नहीं है। अदानी पावर को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लगातार बेहतर बनाना होगा ताकि वे इस कंपटीशन में आगे रह सकें। नए प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, जिससे अदानी के मार्केट शेयर और प्रॉफिट पर दबाव पड़ सकता है। ये नए प्लेयर्स नई तकनीकों और इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ आ रहे हैं, जो अदानी पावर के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी को लगातार अपडेट करना होगा ताकि वे इस बदलते माहौल में टिके रह सकें। दूसरा रिस्क है कोयले की कीमतों का उतार चढ़ाव, जो उनके पावर प्लांट्स के लिए मेन फ्यूल सोर्स है। कोयले की कीमतों में बदलाव का सीधा असर उनके प्रोडक्शन कॉस्ट पर पीडीडी दिखता है। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी, जिससे प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है। अगर कोयले की कीमतें बढ़ती हैं तो इससे उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट और प्रॉफिट पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा कोयले की सप्लाई में किसी भी तरह की रुकावट भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। अदानी पावर को इन सभी रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग करनी होगी ताकि वे इन चुनौतियों का सामना कर सकें और अपने ग्रोथ पाथ पर बने रह सकें। पर जोर देते हैं, ग्रोथ के लिए तैयार करता है। सेक्शन 7, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? लॉसेस। कोई भी फैसला लेने से पहले अदानी पावर में इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल लॉसेसों पर भी ध्यान देना जरूरी है। एक चिंता की बात है कंपनी का हाई डेट लेवल। हालांकि वो डेट कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन ये अभी भी एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी चिंता है पावर सेक्टर का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेगुलेशंस में बदलाव कंपनी के प्रॉफिट पर असर डाल सकते हैं। सेक्शन 8, आखिर में इन्वेस्ट करें या नहीं? यह एक ऐसा सवाल है जो हर निवेशक के मन में आता है, खासकर जब बात आती है किसी विशेष कंपनी में निवेश करने की। अदानी पावर में इन्वेस्ट करना एक ऐसा फैसला है जिस पर सोच समझकर विचार करने की जरूरत है। यह कंपनी भारत के पावर सेक्टर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके स्टॉक्स में निवेश करने से पहले कई पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। इसमें पोटेंशियल रिवॉर्ड्स और रिस्क दोनों शामिल हैं। अदानी पावर के स्टॉक्स में निवेश करने से आपको उच्च रिटर्न मिल सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसमें उच्च जोखिम भी शामिल है। अगर आपको इंडियन पावर सेक्टर के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल और चैलेंजेस से निपटने की अदानी पावर की काबिलियत पर भरोसा है, तो उनके स्टॉक में इन्वेस्ट करना आपके लिए एक और ऑप्शन हो सकता है। अदानी पावर ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी क्षमता और प्रदर्शन में सुधार किया है और यह कंपनी भविष्य में भी ग्रोथ के अवसर प्रदान कर सकती है। लेकिन अगर आप रिस्क से बचते हैं और कम उतार चढ़ाव वाले इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं, तो अदानी पावर आपके पोर्टफोलियो के लिए सही नहीं हो सकता है।
ऐसे निवेशक